चलिए आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप अकाउंट्स के बारे में कि ये जो अकाउंट्स हैं ये साइबर जो क्रिमिनल है उनके द्वारा कैसे हैक किए जाते हैं और इनके जो बचने से के जो उपाय हैं वो क्या हैं, और ये भी देखिएगा कि आपका जो अकाउंट है वो सुरक्षित है या नहीं है। क्या आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो सुरक्षित है? अगर है तो सही है या नहीं है। अगर साइबर जो क्रिमिनल है वो जो मुख्य इन तरीक़ों से जो आपका व्हाट्सएप अकाउंट है उसको हैक करते हैं और आपको इनके लिए क्या करना चाहिए, तो इनकी हम जो स्टेप हैं उनको बताएंगे। तो जैसे कुछ जैसे एंड टू एंड जो इंस्क्रिप्शन है और अन्य जो सुरक्षा हैं सुविधाएं हैं उनके बावजूद भी जो व्हाट्सएप अकाउंट्स हैं वो हैक किए जा सकते हैं। साइबर जो अपराधी हैं वो ऐप के बजाय व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को जो निशाना बनाने के लिए कुछ सोशल इंजीनियरिंग और टेलीकॉम जैसी जो धोखाधड़ी और मेलवेयर जैसे कई तरीके अपनाते हैं। वे अकाउंट हैक करने के लिए फ़ोन, करियर सिस्टम और डिवाइस की कमजोरियों की जो खामियां हैं उनको ढूंढते हैं, और हैक करने के लिए किए गए जो अकाउंट्स का जो इस्तेमाल है वो निजी संदेश तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ता का जो रूप है वो धारण करके जो संपर्क हैं उनको ढूंढते हैं और उनको ठगने और पैसे ऐंठने के लिए और यहाँ तक कि मेलवेयर फैलाने के लिए भी जो है वो ये सब किया जाता है। भारत में जो उपयोगकर्ता हैं विशेष रूप से असुरक्षित हैं क्योंकि यहाँ 50 करोड़ से ज़्यादा उपयोगकर्ता हैं और बैंकिंग और यूपीआई लेन देन के लिए मोबाइल फ़ोन का जो नंबर है वो व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसके मुख्य जो पॉइंट्स हैं उनकी बात करें तो इस जो न्यूज़ के मुख्य बिंदु हैं, जैसे साइबर अपराधी जो हैं वो विभिन्न तरीक़ों से व्हाट्सएप अकाउंट्स को हैक करते हैं, वो हम आगे बताएंगे, और हैकिंग से बचने के जो क्या नियम हैं वो भी हम बताएंगे, और व्हाट्सएप अकाउंट्स को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए ये भी हम आगे जानेंगे। इन सभी के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि इनसे कैसे जो है वो बचा जा सकता है। अन्य मुख्य बिंदुओं की बात करें तो साइबर सुरक्षा जैसे यह सबसे प्रमुख विषय है, और इस न्यूज़ में भी यह बताया गया है कि व्हाट्सएप अकाउंट्स कैसे जो है वो हैक कर सकते हैं और उनसे कैसे हमें बचा जा सकता है। यह उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में शिक्षित करता है। साइबर अपराध के बारे में बात करें तो इनमें उन तरीक़ों का उल्लेख है जिनमें साइबर अपराधी व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर लोगों को निशाना बनाते हैं, जैसे धोखाधड़ी वाले लिंक भेजना, ओटीपी चुराना और पहचान की चोरी करना। डेटा गोपनीयता और सुरक्षा जो है वो सूचना सुरक्षा की बात करें तो इस न्यूज़ के माध्यम से हम यह जानेंगे कि हैकर्स के हाथ में जाने वाले व्यक्तिगत जो डेटा है और जो गोपनीयता की जो जानकारी है वो कैसे खतरे में पड़ सकती हैं। इनमें जो बताया गया है कि जो उपयोगकर्ता है वो अपने डेटा को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी की बात करें तो इनमें उन विशेष धोखाधड़ी जो तकनीक है उनका वर्णन किया गया है कि जिनका इस्तेमाल हैकर्स करते हैं, जैसे कि लोगों को व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए और जो बरगलाना या पैसे जो ऐंठना है वो करते हैं। डिजिटल जो जागरूकता या साक्षरता की बात करें तो ये जो न्यूज़ है इसके जो मेन पॉइंट है वो उपयोगकर्ता को संभावित खतरों के जो बारे में जागरूक करना और उन्हें अब उनके जो अकाउंट हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक जो कदम है उठाने के लिए जो प्रोत्साहित करना है। और इनमें जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है उसे जैसी सुविधाओं को उपयोग करने की जो सलाह है वो शामिल की गई है। प्रौद्योगिकी और ऐप्स की बात करें तो इस न्यूज़ के माध्यम से व्हाट्सएप जैसे लोकप्रिय मैसेजिंग जो ऐप हैं वो उन पर ये न्यूज़ है वो केंद्रित है और उन जो जोखिमों के बारे में बताती है जो ऐसी तकनीक के रूप में इस्तेमाल या जुड़े हो सकते हैं। सिम स्वीपिंग क्या है इसकी बात करें तो सिम स्वीपिंग या पोर्ट आउट धोखाधड़ी एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें धोखेबाज आपके मोबाइल नंबर का जो नियंत्रण है वो हासिल कर लेते हैं। यह आमतौर पर तब होता है जब
अपराधी आपके मोबाइल सेवा प्रदाता को धोखा देकर आपके नंबर को अपने सिम कार्ड पर पोर्ट यानी कि स्थानांतरित करवा लेता है। सिम जो स्वीपिंग है इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो धोखाधड़ी के तरीके की बात करें जैसे तो अपराधी पहले अपने फेसिंग या वैसिंग या स्मिशिंग जैसे तरीकों से आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक खाते का विवरण या मोबाइल नंबर चुराते हैं। डुप्लीकेट सिम की बात करें तो फिर वे आपके मोबाइल या ऑपरेटर के पास जाकर नकली आईडी का उपयोग करके यह दावा करते हैं कि उनका सिम कार्ड खो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है। सिम निष्क्रिय करना जैसे सफल सत्यापन के बाद ऑपरेटर आपके असली सिम को निष्क्रिय कर देता है और एक नया सिम कार्ड धोखेबाज को जारी कर देता है। ओटीपी तक पहुंचने की बात करें तो ये जो है वो इस नए सिम के कार्ड से धोखेबाज आपके बैंक खातों, सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचने के लिए आवश्यक वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी और अन्य अलर्ट जो प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय नुकसान की बात करें तो एक बार जब उन्हें ओटीपी मिल जाता है तो वे आपके खातों से जो अनधिकृत लेन देन कर सकते हैं जिससे आपको वित्तीय नुकसान भी हो सकता है। सिम स्वीपिंग है अगर इससे बचाव के जो उपाय हैं उनकी बात करें तो पोर्ट आउट लॉक जैसे अपने मोबाइल सेवा प्रदाता से अपने अकाउंट पर एक पोर्ट आउट लॉक या पिन सेट करने का जो अनुरोध है वो करें ताकि कोई भी आपकी अनुमति के बिना आपका जो नंबर है वो पोर्ट न कर सके। सुरक्षा प्रश्नों के जवाब की बात करें तो अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे जन्म तिथि या सोशल जो सिक्योरिटी नंबर को सोशल मीडिया पर शेयर करने से बचें क्योंकि इनका इस्तेमाल धोखेबाज सुरक्षा प्रश्नों का जवाब देने के लिए कर सकते हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात करें MFA SMS की बात करें तो आधारित प्रमाणीकरण के बजाय ऑथेंटिकेटर ऐप हैं जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर का उपयोग करें जो आपके डिवाइस से जुड़े होते हैं, नंबर से नहीं करें। सतर्क रहने पर बात करें तो यदि आपका जो फ़ोन है वो अचानक काम करना बंद कर देता है तो तुरंत उसे ऑपरेटर है उससे संपर्क करें। पासवर्ड की बात करें तो अपने सभी खातों के लिए मजबूत और अलग अलग पासवर्ड का उपयोग करें। मेलवेयर और जो स्पाईवेयर है उनकी बात करें ये क्या हैं तो मेलवेयर और स्पाईवेयर दोनों प्रकार के दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर और अन्य डिवाइस को संक्रमित कर सकते हैं, लेकिन उनके उद्देश्य और काम करने के जो तरीके हैं इन दोनों के वो अलग अलग हैं। मेलवेयर के बात करें तो मेलवेयर एक सामान्य शब्द है जो किसी भी दुर्भावनापूर्ण जो सॉफ्टवेयर है उसको संदर्भित करता है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने या उनमें अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मेलवेयर के कई प्रकार होते हैं जिनमें वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स और रैनसमवेयर और स्पाईवेयर शामिल है। मेलवेयर के संक्रमण के उद्देश्यों की बात करें तो सिस्टम को नुकसान पहुंचाना या डेटा नष्ट करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। उपयोगकर्ता के डेटा को चुराना भी इसका उद्देश्य होता है और सिस्टम को हैक कर उसको नियंत्रण में लाना भी इसका काम होता है और फिरौती के लिए डेटा को अनधिकृत करना भी इसका उद्देश्य होता है। स्पाईवेयर की बात करें तो स्पाईवेयर एक विशिष्ट प्रकार का मेलवेयर है। इसका मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता की जासूसी करना और उनकी जानकारियों को गुप्त रूप से इकट्ठा करना है। स्पाईवेयर आमतौर पर उपयोगकर्ता की अनुचित या जानकारी के बिना उनकी गतिविधियों को ट्रैक करता है और यह डेटा किसी तीसरी पक्ष, आमतौर पर हैकर को भेजता है। स्पाईवेयर के उद्देश्यों की बात करें तो उपयोगकर्ता के कैशस्ट्रॉक्स जैसे पासवर्ड और क्रेडिट जो कार्ड नंबर है उनके जो रिकॉर्ड हैं उनको करना, जैसे जो कैशस्ट्रॉक्स जैसे कि कीबोर्ड पर टाइप की गई जानकारी है उनको रिकॉर्ड करना और हैकर्स को भेजना। ब्राउजिंग इतिहास और ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करना इसका उद्देश्य होता है और स्क्रीनशॉट लेना या माइक्रोफोन और वेबकैम को नियंत्रित करना भी इसका उद्देश्य होता है। व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करके उसे धोखेबाज को भेजना
यानी हैकर्स को भेजना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। जो वॉइसमेल है उसकी बात करें कि ये वॉइसमेल क्या है, तो वॉइसमेल हैकिंग एक प्रकार की साइबर सिक्योरिटी धोखाधड़ी है जिसमें कोई व्यक्ति आपके वॉइसमेल तक अनधिकृत जो पहुंच है वो प्राप्त करता है, जिससे वह आपके संदेशों को सुन सकता है, बदल सकता है या हटा भी सकता है। यह हैकिंग जो है वो आमतौर पर आपके मोबाइल नंबर और एक पिन या पासवर्ड का उपयोग करके की जाती है। वॉइसमेल हैकिंग के मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो डिफ़ॉल्ट पिन का ये उपयोग करते हैं। जैसे कई लोग अपने वॉइसमेल का जो डिफ़ॉल्ट पिन है, जैसे कोई 000 लगाता है, कोई 111 लगाता है या कोई 1234 लगाता है, इनको नहीं बदलते हैं, जो कि हैकर्स के लिए वॉइसमेल को हैक करना आसान बना रहता है। कमज़ोर पिन का जो अनुमान लगाना, जैसे हैकर्स आपके व्यक्तिगत विवरण जैसे जन्मतिथि या वर्षगांठ के आधार पर आपके पिन का अनुमान लगा सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग, जैसे अपराधी आपके टेलीकॉम ऑपरेटर को धोखा देकर या आपके दोस्त या रिश्तेदार होने का नाटक करके आपके वॉइसमेल खाते के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जो कोशिश है वो कर सकते हैं। रिमोट एक्सेस की बात करें तो वॉइसमेल तक दूर से पहुंचने के लिए एक विशेष जो सुविधा है वो होती है, जिसका उपयोग हैकर्स आपके नंबर और पिन को जानकर आपके जो वॉइसमेल है उनके बॉक्स में घुसने के लिए कर सकते हैं। वॉइसमेल हैकिंग से बचने के उपायों की बात करें तो मजबूत और अद्वितीय पिन सेट हम कर सकते हैं। जैसे अपने वॉइसमेल का डिफ़ॉल्ट पिन तुरंत बदलें और एक ऐसा पिन चुनें जिसका अनुमान लगाना मुश्किल हो। अनावश्यक रिमोट एक्सेस सुविधाओं को बंद करें। जैसे अगर आपको इसकी जो आवश्यकता नहीं है तो अपने वॉइसमेल की रिमोट एक्सेस सुविधा को आप बंद कर सकते हैं। पिन को नियमित रूप से बदल सकते हैं। जैसे समय समय पर अपने वॉइसमेल पिन को बदलते रहें, जिससे कि हैकर्स को अनुमान न लगे। ऑपरेटर से संपर्क करें। जैसे यदि आपको संदेह है कि आपका जो वॉइसमेल है वो हैक हो गया है, तो तुरंत अपने मोबाइल ऑपरेटर से संपर्क करें और मदद लें। यदि आपका जो कोई ऑनलाइन खाता है जो हैक हो जाता है, तो इन जो कदमों का हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे तुरंत सभी डिवाइसेस से हम लॉग आउट कर सकते हैं। जैसे कि हैक हुए अकाउंट से जुड़े सभी जो डिवाइस हैं उनसे लॉग आउट करें। यह सुनिश्चित करेगा कि हैकर अब उस अकाउंट का उपयोग नहीं कर पाएगा। पासवर्ड भी बदल सकते हैं। जैसे सबसे पहले तुरंत उस अकाउंट का पासवर्ड बदलें। एक मजबूत और अद्वितीय पासवर्ड चुनें जिसमें अक्षर, संख्याएं और विशेष रूप से स्पेशल जो कैरेक्टर्स हैं वो शामिल हों। यदि संभव हो सके तो उसी पासवर्ड का उपयोग करने वाले अन्य खातों का पासवर्ड भी बदलें। 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो ऑथेंटिकेशन सक्षम करें, यानी कि 2FA सक्षम करें। यदि आपके अकाउंट पर 2FA सक्षम नहीं है तो इसे तुरंत चालू करें। इससे हैकर के लिए आपके पासवर्ड को जानने के बाद भी आपके अकाउंट में लॉग इन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। SMS आधारित 2FA के बजाय किसी ऑथेंटिकेटर है ऐप जैसे गूगल है उसका उपयोग करना अधिक जो सुरक्षित होता है। अपने संपर्कों को सूचित करें। जैसे अपने परिवार, दोस्तों या अन्य संपर्कों को सूचित करें कि आपका अकाउंट हैक हो गया है। इससे वे हैकर द्वारा आपके अकाउंट से भेजे गए किसी भी संदिग्ध संदेश पर ध्यान नहीं देंगे और किसी भी धोखाधड़ी से बच पाएंगे। हैकिंग की रिपोर्ट करें। जैसे जिस प्लेटफॉर्म पर आपका जो अकाउंट है वो हैक हुआ है, जैसे फेसबुक, गूगल या इंस्टाग्राम, उसकी रिपोर्ट टीम से संपर्क करें और हैकिंग की रिपोर्ट करें। और भारत में आप साइबर अपराध की शिकायत भी कर सकते हैं। जैसे https://cybercrime.government.in पर भी आप जो अपना जो रिपोर्ट है उसको भी दर्ज कर सकते हैं।
अपने डिवाइस को स्कैन करें, जैसे यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके डिवाइस में कोई मेलवेयर या स्पाईवेयर तो नहीं है। किसी विश्वसनीय एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर का प्रयोग जो है वो उपयोग करके उसकी पूरी जो स्कैनिंग है वो करें। बैंक या वित्तीय संस्थाओं पर संपर्क करें। वित्तीय संस्थाओं पर संपर्क तब करें जब आपका यदि बैंक खाता है वो प्रभावित हुआ हो। जैसे यदि आपको लगता है कि आपका बैंक खाता या कोई वित्तीय जानकारी हैक हो गई है, तो तुरंत अपने बैंक को सूचित करें और अपनी पास जो कार्ड है उसकी सेवाओं को ब्लॉक करवाएं। अपने डेटा को बैकअप रखें। जैसे यह एक निवारक उपाय है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। अपने महत्वपूर्ण डेटा का नियमित रूप से बैकअप रखें ताकि यदि हैकर आपके डेटा को हटा दे या एन्क्रिप्ट कर दे तो भी आपके पास उसकी जो प्रतिलिपि है वो मौजूद रहे। यदि आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो हैक हो जाए तो इन कदमों का आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप को अपने नंबर से दोबारा रजिस्टर करें। सबसे पहले अपने फ़ोन पर व्हाट्सएप को इंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करें। अपना मोबाइल नंबर डालकर फिर से रजिस्टर प्रक्रिया शुरू करें। और व्हाट्सएप है उस पर आप अपने नंबर पर जो 6 अंकीय SMS जो कोड है उसको भेजेगा। इस कोड को दर्ज करके आप अपने अकाउंट को दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। जब आप यह करते हैं तो हैकर का अकाउंट स्वचालित रूप से लॉग आउट हो जाता है, क्योंकि एक समय में एक ही नंबर डिवाइस पर सक्रिय हो सकता है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन सक्षम कर सकते हैं। जैसे यदि आपके अकाउंट को दोबारा एक्सेस करने के बाद आपके 2 स्टेप वेरिफिकेशन पिन मांगा जाता है और आप उसे नहीं जानते हैं तो आपको 7 दिन तक इंतज़ार करना होगा। इस दौरान आपका अकाउंट हैकर के पास रहेगा। 7 दिनों के बाद आप पिन के बिना भी अपने अकाउंट को दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। अकाउंट में पहुंचने के बाद तुरंत एक नया और मजबूत 6 अंकीय जो पिन है वो सेट करें। अपने दोस्तों या परिवार को सूचित करें। जैसे एक बार जब आपको अपने अकाउंट को वापस ले लेते हैं तो अपने संपर्कों को सूचित करें कि अपना अकाउंट हैक हो गया था और उन्हें बताएं कि यदि हैकर ने उनके साथ कोई संदिग्ध चैट की हो या पैसे मांगे हों तो उसे उस पर ध्यान न दें। अगर जो अकाउंट है उसको उनके जो अन्य अकाउंट को सुरक्षित रखने के अन्य उपायों की बात करें तो जैसे अपने मोबाइल पर किसी भी संदिग्ध लिंक को खोलने से बचें, क्योंकि वे अपने अकाउंट को हैक करने का कारण बन सकते हैं। और व्हाट्सएप की सेटिंग में जाकर अकाउंट सेक्शन में डिवाइस लिंक्ड डिवाइसेस की जांच करें और किसी भी अज्ञात डिवाइस को हटा दें। धन्यवाद।